अर्श मोहल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर औंधे मुंह बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इसी वालिहाना अंदाज में अपने नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम मनबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि। फिर कहो दर के सर पे हाथ, लुट गई सब कमाई क्यों और तूने तो कर दिया तबीब आतिश सीना का इलाज। आज के दौरे आह में गुए कबाब आई क्यों और हसरत नो का सानिहा सुनते ही दिल बिगड़ गया। ऐसे मरीज को रजा मरगे जमा सुनाई क्यों। हज़रात, मैंने आयत करीमा तिलावत की। रब्बे कदीर कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह नबी के सहाबा से राजी है और नबी के सहाबा अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा यह है कि नबी के सहाबा तमाम के तमाम आदिल व सिक़ा है और दीन का मदार तमाम पर सहाबा इकराम की आदिल व सिक़ा होने पर मौकूफ है। आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है हज़रत रसूलुल्लाह की। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया व मुरसलीन को वस्फ़े नबूवत में तमाम को वस्फ़े नबूवत में बराबर का हिस्सा अता फरमाया, लेकिन अल्लाह पाक ने बाज़ को बाज़ पर दर्जात अता फरमाए, बाज़ को बाज़ पर बुलंदियां अता फरमाई। अंबिया अलैहिस्सलाम व तस्लीम वस्फ़े नबूवत में बराबर, लेकिन बाज़ को बाज़ पर अल्लाह पाक ने दर्जे अता फरमाए। ऐसे ही सहाबा इकराम तमाम सहाबा वस्फ़े सहाबियत में बराबर, लेकिन तमाम के दर्जात अलग अलग, तमाम के मरातिब अलग अलग, तमाम के मकाम अलग अलग, लेकिन तमाम सहाबा जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी है, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी। के साथ हमारे और आपके दरमियान अहले सुन्नत वल जमात के भोले भाले मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने के लिए अहले बैत तय्यबात के कड़वे जाम पिलाकर और अहले बैत तय्यबात की मोहब्बत की आड़ में वो सहाबा इकराम के गुस्ताखियां और सहाबा इकराम के अदावत को हमारे सीनों में, वो हमारी अहले सुन्नत वल जमात के सीनों में गुस्ताखी सहाबा के वो ऐसे कड़वे घूंट और ऐसे कड़वे जाम खोल रहे हैं कि हमारी भोली भाली आवाम अहले बैत तय्यबात की मोहब्बत का नाम सुनकर उनके फ्रेम में आकर सहाबा इकराम की गुस्ताखियों में और सहाबा इकराम से बदसर हो रही है। याद रखो, नबी के सहाबा तमाम के तमाम आदिल है। सरकार फरमाते हैं सहाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल है, नबी के तमाम सहाबा आदिल है।
नबी फरमाते लोगों, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो भलाई के साथ जिक्र किया करो, वो नबी के सहाबा है। याद रखो, हर तारीख अपने मुसन्निफ की आईनादार होती है और तवारीख में बहुत सारे रवाफिद और खवारिज की आमेज़ें मौजूद हैं कि जिनके जरिए से सहाबा इकराम के फिस्को फजूर को साबित किया गया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी तारीख जो सहाबा इकराम के फिस्को फजूर को साबित करे, वो उसको हम मंजूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि तारीख अपने मुसन्निफ की आईनेदार होती है और ये मुसन्निफों में तमाम तर रवाफिद की वो मिलाई गई और सहाबा इकराम जिसमें सहाबा इकराम का फिस्को फजूर बताया गया, जिसमें सहाबा इकराम को फासिक कहा गया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर इनको सही मान लिया जाए तो याद रखो, अगर किसी रावी, किसी मुहद्दिस और किसी भी तारीख साज को गलत मान लेना ये बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी किताबों का वही मसीह है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शुबा नहीं है, हुदल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। अब ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर किसी साहबी रसूल को फासिक को वाजिब माना गया तो अब नासिब आएगा वो आयत करीमा जो सहाबी से दी गई है, उसमें मशकूक हो जाए और उसमें शक पैदा हो जाए। याद रखो, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत जिब्रील को अपना पैगाम लेकर, अपने कुरान की आयत लेकर अपने महबूब की बारगाह में भेजा है, हज़रत जिब्रील का अमीर और सादिक मानना जरूरी है। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अगर हज़रत जिब्रील को अमीर और सादिक न माना गया तो ऐसी सूरत में लाजिम आएगा जो अल्लाह का पैगाम था, हज़रत जिब्रील ने कुछ छिपाकर मुस्तफा के सामने बयान किया है। अब हज़रत जिब्रील अमीन को अमीर और सादिक मानना होगा कि जैसा अल्लाह से कलाम लेकर आए हैं वैसा मुस्तफा तक पहुंचा दिया है। और जब जिब्रील को अमीर और सादिक मानना लाजिम है, मुस्तफा करीम को भी अमीर और सादिक मानना पड़ेगा कि जैसे जिब्रील ने वो कुरान ला कर दिया है, वैसा ही कुरान मुस्तफा करीम और इस्लाम और तस्लीम ने अपने सहाबा तक पहुंचा दिया है। इसलिए कि अगर मुस्तफा करीम और इस्लाम और तस्लीम को अमीर और सादिक न माना जाए तो अब लाजिम आएगा, हो सकता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तफा करीम और इस्लाम और तस्लीम ने कलाम पाक में तहरीफ कर दी हो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जैसे जिब्रील का अमीर और सादिक मानना लाजिम है, वैसे ही मुस्तफा करीम का अमीर और सादिक मानना लाजिम है। अब अगर मुस्तफा करीम और इस्लाम और तस्लीम ने सहाबा इकराम के सामने अदल इंसाफ के साथ और अमानतदारी के साथ तमाम आयतें बयान की है, अब उम्मत मुस्लिमा में तमाम सहाबा इकराम के जरिए से कुरान की आयत पहुंची है। इसलिए कि जब मेरे सरकार का विसाल हुआ उस वक्त कुरान एक किताब की शक्ल में न था, बल्कि मुंतशिर जगहों पर लिखा हुआ था और लिखने वाले सहाबा थे। अब सहाबा को आगे मानना इसलिए जरूरी है कि जो उम्मत मुस्लिमा पर सहाबा के जरिए से जो कुरान आया है, अगर सहाबा में से किसी को फासिक माना जाए तो वो आयत करीमा मशकूक हो जाएगी जो उस सहाबी से ली गई है। कातिब वही है हज़रत अमीर मुआविया, और हज़रत अमीर मुआविया से कुरान की आयतें ली गई है। अगर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हज़रत अमीर मुआविया के अदल सक़ा में अगर शक किया जाएगा तो वो आयतें करीमा मशकूक हो जाएंगी जो हज़रत अमीर मुआविया से ली गई है। अब लाज़िम होएगा जैसे जिब्रील को अमीर माना है, वैसे ही रसूल को अमीर माना है, और जैसे रसूल को अमीर माना है तमाम सहाबा को अमीर और सादिक मानना होगा, वरना निज़ाम इस्लाम बिगड़ जाएगा। और जब सहाबा इस्लाम वाले न रहेंगे तो कौन इस्लाम वाला रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, आला हज़रत की चौखट को पकड़ो और कहो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया हजरात, बस्ती करिया करिया हुजूर ताजो सरिया बस्ती बस्ती करिया करिया पत्ती पत्ती फूल फूल पत्ती पत्ती फूल अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा अमीर और सादिक, खाना गौटिया बरेली हर सहाबी मुत्तकी और परहेजगार। दलील क्या है? तो कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा, और अल्लाह पाक ने उनसे कलमा तक़वा को लाजिम करार दिया और उनसे लाजिम कर दिया है, इसलिए कि नबी के सहाबा उसके हकदार हैं। अब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये सहाबा आते, अदब के साथ आते और अपनी ज़बानों को पस्त रखते, अपनी आवाज़ों को पस्त रखते, कुरान कहता है इन्नल लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, वो लोग जो अपनी आवाज़ों को मेरे रसूल के हुजूर में पस्त रख, वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा और परहेजगारी के लिए चुन लिया है। इसलिए कि अगर सहाबा को परहेजगार न माना जाएगा तो आप से करीमों में शक पैदा होगा, कुरान की आयतों में शक पैदा होगा, और कुरान की आयतें शक और तरद्दुद से पाक है। इसलिए कि तमाम सहाबा आदिल और सिका है। अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ये मेरे नबी के तमाम सहाबा उन तमाम इल्जामों से बरी है जिनके बारे में ये लोग गुफ्तगू करते हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए मग़फ़िरत है और बेहतरीन रिज़्क़ है। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है इनके लिए मग़फ़िरत है और तुम कहते हो जहन्नमी है। माअज़ल्लाह है, इसलिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता है व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से फसूक वल इस्यान। अल्लाह इरशाद फरमाता है रब्बे कदीर ने तुम्हारे दिलों में नफरत डाल दी कुफ्र से, तुम्हारे दिलों में नफरत डाल दी फिस्क से, तुम्हारे दिलों में नफरत डाल दी गुनाहों से। याद रखो जैसे अल्लाह के तमाम नबी तमाम गुनाहों से महफूज मासूम है, ऐसे ही नबी के सहाबा तमाम के तमाम गुनाहों से महफूज है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत दिल में होना चाहिए। ये नबी करीम की सच्ची मोहब्बत का दावा तब हो सकता है, मेरे सरकार फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत न करे, अपनी माँ से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने ऐसा कारिब से ज्यादा। याद रखो नबी से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि नबी के सहाबा को आदिल जाना जाए, नबी से मोहब्बत करने का मतलब यह है नबी के सहाबा को सिखा जाना जाए। इसलिए कि मेरे सरकार फरमाते हैं अस्हाबी कुल्लुहुम मौजूद अस्हाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे तमाम सहाबा तमाम के तमाम आदिल हैं। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, अगर एक की इक्तदा कर लोगे हिदायत पे आ जाओगे। मेरे प्यारे नबी के तमाम सहाबा आदिल और सिका है, इसलिए नबी से मोहब्बत का दावा तभी पूरा हो सकता है जब नबी की अहले बैत तय्यबा से मोहब्बत की जाए और रसूल करीम के सहाबा से मोहब्बत की जाए, और तमाम सहाबा से मोहब्बत करके अहले बैत तय्यबा से मोहब्बत करके आला हजरत की चौखट को पकड़ कर कहो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया सुभान अल्लाह। ईमान में अव्वल है अली हो के अबू बकर, ईमान में अव्वल है अली हो के अबू बकर, सुल्तान खिलाफत में अगर चूके अबू बकर। इधर देखिए इधर देखिए, सच्ची बात तो यह है कि कमेटी वालों आज तुमने काम बहुत अच्छा किया, मगर मिंबर शरीफ के